दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। चर्चा चुनावों की चल रही है। चर्चा राजनीतिक गलियारे में कौन जीतेगा इसकी चल रही है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि सट्टा बाजार में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी। चर्चा ये भी चल रही है कि कौन कितने वोटों से जीतेगा। और सबसे बड़ी चर्चा कि राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी आएगी, कितनी सीटें लाएगी और उन सीटों के साथ ही ज्योतिष जगत क्या कहता है। और हमारे साथ जाने माने ज्योतिष जहां रमेश भोजराज द्विवेदी जी, जिन्हें हर कोई जानता है, किसी नाम के मोहताज नहीं, क्या कहते हैं। हम आज इन्हीं के ऑफिस में रमेश जी के साथ। बिल्कुल ऐसा है कि जिस प्रकार की स्थितियां इस बार ग्रहों की बनी हुई है, जैसे शनि कुंभ राशि के चलायमान चल रहे हैं और बृहस्पति भी जो है वो मेष राशि में स्थित है। राहु केतु ने अभी रिसेंटली राशि परिवर्तन किया है, संक्रमण काल में है। तो जिस प्रकार की स्थितियां अभी चल रही है, उस प्रकार की स्थितियां देखकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। 25 तारीख को चुनाव है और 25 तारीख को मेष का चंद्रमा रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति के कारण राजस्थान में इस बार त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं और त्रिशंकु विधानसभा के बीच में भी कांटे की टक्कर के बीच में अगर आप पर्टिकुलरली पार्टी की बात करें या किस प्रकार की स्थितियां रहने वाली है, तो उसमें भाजपा का सितारा कहीं ना कहीं बुलंद चल रहा है, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है। भाजपा जो है वो बृहस्पति प्रधान है और साथ में शनि भी जो कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर के बीच में त्रिशंकु विधानसभा के साथ भाजपा जो है वो बाजी मार सकती है। हम ये खास तौर से जानना चाहेंगे कि जहां त्रिशंकु की बात आती है तो समस्याएं राजनीतिक जगत में बढ़ जाती है। राहु और केतु की बातें भी चल रही है और जहां अभी चंद्र ग्रहण हुआ उसके बाद परिस्थितियां निरंतर बदलती चली गई। और इन परिस्थितियों के अंदर इस बार जो खास तौर से आप जोधपुर में विराजे हैं, हम भी जोधपुर से ही बात कर रहे हैं। जोधपुर जिले की जो 10 सीटें हैं उसके बारे में खास क्या बात रहेगी? बिल्कुल ऐसा है कि जोधपुर जिले की 10 सीटें जो है उसमें बहुत ही कांटे की टक्कर बनी हुई है। कांटे की टक्कर मतलब 10 सीटों में से ये हम मान सकते हैं कि 4-6 का अनुपात रहेगा, जिसमें 6 चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, गृह जिला भी है, तो 6 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 4 जो है वो भाजपा के खाते में मिल सकती है। तो इस बार कांटे की टक्कर जोधपुर जिले में रहने वाली है 10। तो इस बार निर्दलियों का भी कुछ रोल ज्यादा रहेगा। बिल्कुल राजस्थान में चूंकि जैसी परंपरा भी रही है और सर्वविदित तथ्य है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन पिछली सरकार जो हम कहेंगे वो निर्दलियों के सहयोग से ही बनी हुई थी। तो हम पिछली सरकार को भी त्रिशंकु कहेंगे, क्योंकि एक त्रिशंकु सरकार का भी एक दौर चल पड़ा है। पहले भी भारत की राजनीति में ऐसा एक योग आया था जब खंड खंड राजयोग बना था, जब त्रिशंकु सरकारों का योग था नरसिंह राव से लगाकर आई के गुजराल और उस प्रकार की स्थितियों में। तो अब राजस्थान की कुंडली में इस प्रकार का योग आया है कि आगामी जो साल है या आगामी जो सरकारें राजस्थान में रहेगी उसमें त्रिशंकु सरकारों का योग चल पड़ा है। तो स्पष्टता की दृष्टि से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटें ला सकती है? जैसा कि मैंने कहा कि कांटे की टक्कर रहेगी इस बार, निर्दलियों का और जो छोटी पार्टियां हैं उनका बहुत योगदान रहेगा और 80-85 के आसपास दोनों ही पार्टियां आएगी। 80 किसकी या 85 किसकी, ये जो है वो व्यक्तिगत समीकरण पर भी निर्भर करेगा, व्यक्तिगत कुंडलियों पे भी निर्भर करेगा, पर 80-85 का अनुपात रहने वाला है। बहुत ही कांटे की टक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल एक नई सोच कि त्रिशंकु की जहां बात आती है समस्याएं बढ़ जाती है। सरकार किसकी बनेगी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रह दशा निश्चित रूप से यही कहते हैं कि बीजेपी के आगे आने के चांस बनते हैं। बिल्कुल हम ऐसी ही जानकारी के साथ और भी ज्योतिष जगत से मिलकर के अब तक वो लक्ष्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसके इंतजार में आप जुटे हैं।